नमस्कार, मैं ममता बंसल नाइस आर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोजाइक आर्ट से हमने बहुत सारी आर्ट बनाई है। मोजाइक आर्ट को मैं कितने तरह के डिफरेंट बेस पर कर चुकी हूँ और सभी को आपने बहुत पसंद किया है। पर आज मैं मोजाइक आर्ट को एक अलग तरीके से बना रही हूँ। है तो सिंपल, सोबर भी है, छोटा भी है, लेकिन है बहुत खूबसूरत, क्योंकि आज हमने बनाया है मोजाइक आर्ट से ड्रीम कैचर। पर बनाया कैसे है, डिजाइन क्या है, आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। तो आज हम बना रहे हैं मोजाइक आर्ट से ड्रीम कैचर और इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक 9 इंच सर्कल बोर्ड की थिकनेस है 8 mm। और बोर्ड के बारे में बता दूं कि आप कम से कम 6 mm थिकनेस का बोर्ड तो ले सकते हैं, लेकिन आप बड़ा साइज बना रहे हैं तो 8 mm बोर्ड ही लीजिए। अब इसके ऊपर मैंने एक मिड पॉइंट लगा लिया था और उसके ऊपर रख लिया है एक बड़ा सर्कल जो कि 3 सेंटीमीटर का है। मोजाइक आर्ट में जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके अंदर जो मिरर की प्लेसिंग है वही सबसे अहम है, वही खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि पेस्ट लगाने के बाद में मिरर की प्लेसिंग ही बहुत सुंदर दिखती है। तो इसके लिए एक डिज़ाइन मन सोच लीजिए कि हमें किस तरह का बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो शुरुआत कर रही हूँ वो बड़े मिरर से कर रही हूँ। बड़ा मिरर लगाने के बाद में अब हम लगा रहे हैं ट्रायंगल शेप के मिरर, जो कि बड़े मिरर की बाउंड्री को कवर कर रहे हैं। मिरर लगाते वक्त जो बीच की दूरी है वो मेंटेन करके चलनी है, कोई दूर कोई पास नहीं होना चाहिए, सब बिल्कुल इक्वल तरीके से उनकी बीच की दूरी लगानी है। और ट्रायंगल शेप के मिरर लगाने के बाद अब हम लगाएंगे राउंड शेप के मिरर, जिनका साइज है 5 mm। जो कि हमारे ट्रायंगल शेप के जो मिरर हैं उसकी जो पॉइंट है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, तो पॉइंट को कवर करते हुए जाऊंगी तो एक सर्कल अपने आप ही बन जाएगा। तो डिज़ाइन ऐसे बनाना है कि जैसे आप उसको अगर बढ़ा रहे हो तो उसके पॉइंट एक मिरर के बाद दूसरे मिरर को आराम से लगाते चलो। तो ये देखिए, उसके बाद हमने जो मिरर लगाए हैं उससे अपने आप ही एक सर्कल बनता जा रहा है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको अगर इस तरह से मिरर नहीं लगाना आता है तो आप अपने डिजाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी मिरर की प्लेसिंग कर सकते हैं। इसके अंदर जो डिजाइन ड्रॉ करोगे बस जितना बड़ा साइज का आप मिरर ले रहे हो उसी हिसाब से ड्रॉ करके आप मिरर को लगा सकते हो। तो 5 mm से ये सर्कल कंप्लीट हो गया। आज का डिज़ाइन इस तरह का चूज़ किया है कि अब मुझे ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं उसके हिसाब से ही मिरर लगाती जा रही हूँ। जिस हिसाब से मैंने अपने डिज़ाइन को चूज़ किया है तो इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, मार्किंग की भी ज़रूरत नहीं है। 5 mm लगाने के बाद मैंने लगाया 10 mm, तो एक बड़ा सर्कल, उसके बाद में हमने 2 छोटे साइज़ के मिरर लगाए हैं और फिर से हमने एक बड़ा मिरर लगाया है। तो बीच वाला जो राउंड है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एक अलग से गोला दिख रहा है। और फिर बड़े मिरर से राउंड बनाने के बाद में आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर अच्छा सा डिजाइन दिख रहा है। तो मोजाइक आर्ट में मिरर लगाने ही सबसे मेन है कि मिरर हम किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं। और अब हम बनाएंगे आई शेप के मिरर से छोटे छोटे फ्लावर। छोटे छोटे ये फ्लावर बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि जब मिरर पेस्ट लगाने के बाद में मिरर की जो प्लेसिंग है वही दिखती है। एक बात और, जब भी आप मिरर लगा रहे हो तो उनके बीच का जो स्पेस है वो हमेशा मेंटेन करके चलना, एक जैसा ही करके रखना, कहीं दूर कहीं पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता। अभी तो नहीं समझ आएगा, लेकिन बाद में जब हम पेस्ट हटा देते हैं तब समझ आता है कि ये मिरर दूर हो गया, इसे थोड़ा क्लोज होना चाहिए था। तो पहले ही अपनी सारी दूरी को मेंटेन करके चलिए मिरर की। तो यहाँ तक डिज़ाइन बनाने के बाद अब हमने लगाए मैंगो शेप के मिरर। तो बीच का पूरा सर्कल दिख रहा, फिर फ्लावर भी क्लियर दिख रहा है, और इसके बाद में ये मैंगो शेप के मिरर इस डिज़ाइन को बिल्कुल डिफरेंट बना रहे हैं। बहुत सुंदर ये शेप है, जिसे मैंने पहली बार मोजाइक आर्ट में यहाँ यूज किया है। और इसे लगाने के बाद में इनकी बीच की दूरी मैंने बिल्कुल बराबर रखी थी और उसके अंदर भी हमने स्क्वायर शेप के मिरर लगा दिए, जिसमें मैंने एक बड़ा साइज लिया है और एक छोटा साइज लिया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने मिरर की प्लेसिंग कर सकते हैं। एक बार रफ बना लीजिए, अच्छा बनता है, फोटो खींच लीजिए और फिर उसको दोबारा बना लीजिए। तो मैंगो वाले मिरर का भी सर्कल कंप्लीट हो गया। अब सबसे लास्ट वाला जो बाउंड्री है वहाँ मैंने आधा सर्कल यानी कि हाफ सर्कल लगाया है। तो लास्ट वाले राउंड पर हाफ सर्कल लगाया है और हाफ सर्कल लगाने से एक पूरी बाउंड्री कंप्लीट हो गई।
अब इसके बाद में जो स्पेस बचा है उसके अंदर मैंने 10 mm राउंड मिरर लगाकर कंप्लीट कर दिया। और ये देखिए सारे मिरर बहुत सुंदर दिख रहे हैं, उनकी बीच की दूरी बिल्कुल मेंटेन है। और इसे लगाने के बाद में अब हम 1 से 2 घंटे ड्राई होने छोड़ देंगे। देखिए कितना अच्छे तरीके से ड्राई भी हो गया। हाथ फेर कर देख लिया, कोई मिरर सरक नहीं रहा है। अगर मिरर गीला होगा तो पेस्ट लगाते वक्त वो हिलेंगे और इससे वो अपनी जगह छोड़ सकते हैं। तो 1-2 घंटे ड्राई करिएगा। उसके बाद हमने लिया है सिरेमिक पाउडर, साथ में ग्लू और थोड़ा सा ये कलर बहुत लाइट है, बस वाइट नहीं बनाना था। एक सैंड कलर जो होता है ना वो है, मैं नाम दे दूंगी इसका, तो आप देख सकते हैं। जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ उनकी लिंक और उनका सारा नाम वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। पेस्ट देखिए कैसा बनाया है, ना थिक है ना थिन है, यानी कि पेस्ट ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है, बस यही हमें रखना है। और इसके बाद आयरन पत्ती से आप इसे फैला सकते हैं, या फिर कोई पुराने कार्ड जो एक्सपायर हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड है और पेटीएम कार्ड, ये इस तरह के जो कार्ड होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। अब लेंगे हम एक पानी और इसके अंदर स्पॉन्ज को हम अच्छे से गीला करेंगे, निचोड़ेंगे और अपने मिरर के ऊपर जो पेस्ट लगाया है उसके ऊपर फेर देंगे। 1-2 बार फेरोगे उसके बाद पेस्ट सॉफ्ट हो जाएगा और अपने आप ही हटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि ये पेस्ट हटाना पड़ेगा, मैजिक नहीं होगा कि भाई पेस्ट लगाया और हटा दिया। मैं पेस्ट कभी गीले पे नहीं हटाती हूँ, हमेशा थोड़ा ड्राई होने के बाद ही हटाती हूँ। तो गीले पे हटाओगे मैजिक दिखेगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है थोड़ा पेस्ट आपका अनइक्वल दिखे। लेकिन ड्राई होने के बाद अगर पेस्ट हटाते हैं तो सिर्फ मिरर के ऊपर से ही पेस्ट हटेगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकते हैं। अगर आप गीले पे हटाना चाहते हैं तो एक बार उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं, और एक बार जैसे मैंने किया है इसको भी ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे सारे मिरर पर से पेस्ट हट गया। और ये देखिए जो मिरर की प्लेसिंग हमने की है, जो मिरर का डिजाइन हमने बनाया है, वो बनने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। हर सर्कल, हर डिजाइन, जो भी मिरर हमने लगाए हैं सारे दिख रहे हैं। किसी को ढूंढना नहीं पड़ रहा देखने के लिए कि हमने ये भी लगाया था। सारा सर्कल बीच का बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में मैंगो शेप वाला डिजाइन तो क्लियर दिख ही रहा है, साथ में लास्ट वाला भी बहुत सुंदर दिख रहा है। तो यही मोजाइक आर्ट की खासियत है कि सारी आर्ट पूरी मिरर के ऊपर डिपेंड करती है आपने मिरर की प्लेसिंग कैसी की है। अब चलिए हम ड्रीम कैचर बना रहे हैं। दोस्तों जानते हैं ये क्या है? ये है आरओ में से निकली हुई मेम्ब्रेन, जिसको मैंने धो करके साफ कर लिया है। जब भी आरओ में ये ख़राब होती है तो हम ज़्यादा करके इसको फेंक देते हैं, या फिर जो आरओ ठीक करते हैं वही ले जाते हैं। पर इसको इस बार मैंने धोने के बाद देखा कि इसके अंदर लगा क्या होता है। तो देखिए कितना सुंदर इसके अंदर धागा निकला है। देखिए कितना सुंदर धागा निकला है। और सबसे बड़ी बात ये बहुत मजबूत है, काफ़ी अच्छा धागा है, काफ़ी थिक भी है। तो मुझे लगा ये तो हमारे बहुत काम आ सकता है। और आज ही जो मैं मोजाइक आर्ट बना रही हूँ और इसके अंदर हमने ड्रीम कैचर बनाया है, तो मुझे हैंगिंग करने के लिए एक धागा चाहिए था और वहाँ मैंने इसको यूज किया है। तो इस तरीके से अगर आपके घर में भी कभी मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है तो उसे बिल्कुल मत फेंकिएगा, उसे धो करके साफ करके घर में रख लीजिए, जिससे कि वो आगे आपके काम में आएगा। और ये है डीएमसी धागे की लच्छी, जिसे मैंने अपने हाथों पर ही इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और ये फोल्ड मैंने गिनती से किए, जैसे 30-35 इस तरह से। तो क्या होगा कि एक ही थिकनेस के हमारे टेजल बनेंगे। तो सबसे पहले फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद में जो धागा था उसे इस तरह से डाल करके एक दूसरे धागे से थोड़ा सा लपेट दिया। थोड़ा टाइट लपेटना है जिससे कि ये वहाँ पर अच्छे से कस जाए।
3-4 लपेटे लेने के बाद में छोड़ दिया और नीचे से धागे को कट कर दिया। तो इससे ये देखिए टेजल बन गया है। लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ धागे को चारों तरफ से फैला करके नहीं, मैंने ग्लू लगाकर एक मोती रखा है। और मोती रखने से क्या है, यहाँ थोड़ा सा थिक वाला डिजाइन बन जाएगा जो कि टेजल के अंदर बहुत सुंदर लगता है। और इस तरीके से आप यहाँ पर ख़राब मोती भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिखने तो है नहीं। तो बस, और उसके बाद में उसी धागे से मैंने यहाँ भी लपेट दिया और साथ में एक नॉट भी लगा दी। 3-4-5 बार आप आराम से कस के लपेट दीजिए और उसके बाद नॉट लगा लीजिए। कस के नॉट लगानी है। नॉट लगाने के बाद में थोड़ा सा टूथ ब्रश से या कॉम्ब से धागे को एक सा किया और फिर कट कर दिया। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर टेजल बनकर तैयार हो गई। मोती लगाने से इसके अंदर बहुत सुंदर लुक आ गया। साथ ही मैंने धागे को थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से डिजाइन में फोल्ड कर दिया है एक दूसरे के साथ में, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर बन गए। और अब ये टेजल लगाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इनको ग्लू गन से अब हम स्टिक कर लेते हैं। बस ये यहाँ मैंने इस तरह से सेट कर ली पहले कि जो डिजाइन्स है वो हमें कैसे लेना है। एक सबसे पहले बीच में एक बड़ा लिया है, फिर उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग एक एक को छोटा करते चले गए। और सारी ये टेजल्स मैंने धागे जो है ग्लू गन से स्टिक कर लिए। ग्लू गन नहीं है तो आप डबल टैप से भी स्टिक कर सकते हैं। तो ये देखिए टेजल लगाने के बाद में कितना सुंदर ड्रीम कैचर बनकर तैयार हो गया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो एक फ़ायदा है, जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो को तुरंत देख पाओगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आर्ट में। बाय बाय।